नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुनिया में। हम लोग ग्रुप डी का जीएस का जो पोर्शन है प्रश्न संख्या 51 से 80 तक 30 प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसमें जो प्रश्न संख्या 51 दिया हुआ है, यानी पहला प्रश्न क्या दिया गया है, जीपीएस का विस्तृत रूप क्या है। ऑप्शन नंबर 1 ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 2 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 ग्लोबल पर्ल सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 4 ग्लोबल पेट सिस्टम। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीपीएस का जो फुल फॉर्म है, डिटेल्ड रूप है जीपीएस का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो दिया गया है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है। तो इसमें तो जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों, इसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14(1)(b), आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 29(3). इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) के ए में। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, अनुच्छेद 19(1) के ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 53, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में ... में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 2012, ऑप्शन नंबर 2 2013, ऑप्शन नंबर 3 2014, ऑप्शन नंबर 4 2015। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है सन 2015 में लॉन्च हुआ था। प्रश्न संख्या 54, कृष्णा थापा का संबंध ... से है। ऑप्शन नंबर 1 मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर 2 क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 3 कुश्ती, ऑप्शन नंबर 4 बैडमिंटन। तो जो कृष्णा थापा थे, इनका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 55 पर। ... भारत का पहला संचार उपग्रह था। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, नंबर 1 रोहिणी, नंबर 2 आर्यभट्ट, नंबर 3 मार्स ऑर्बिटर मिशन, नंबर 4 एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, एप्पल जो है भारत का पहला संचार उपग्रह था। एप्पल का जो फुल फॉर्म है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, किन के जन्म दिवस की याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 3 सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर 4 सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न संख्या 57, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अयोग्य घोषित होने के बाद किस भारतीय पहलवान ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 1 अंतिम पंघाल, ऑप्शन नंबर 2 निशा दहिया, ऑप्शन नंबर 3 रितिका हुड्डा, ऑप्शन नंबर 4 विनेश फोगाट। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विनेश फोगाट। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 58 पर। प्रश्न संख्या 58 क्या कहता है, बृहद अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 उपभोक्ता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 उत्पादक का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय आय का सिद्धांत और नंबर 4 निवेश का सिद्धांत। तो जो बृहद अर्थशास्त्र का अध्ययन था किसके सिद्धांत पर आधारित था? नंबर 3 राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नंबर 1 कबड्डी, नंबर 3 फुटबॉल, नंबर 3 क्रिकेट, नंबर 4 हॉकी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, नंबर 3 सही ऑप्शन। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल किया था। तो नंबर 1
परुपल्ली कश्यप, नंबर 2 पीवी सिंधु, नंबर 3 चिराग शेट्टी, नंबर 4 साइना नेहवाल। इसमें जो पूछ रहा है प्रश्न, पहला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन था जिन्होंने ओलंपिक में पदक प्राप्त किया था? तो प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, साइना नेहवाल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 61, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर 1 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद, नंबर 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, नंबर 4 महात्मा गांधी। तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सबसे सरल प्रश्न, नंबर 1 लाल पांडा, नंबर 2 रॉयल बंगाल टाइगर, नंबर 3 काला हिरण, नंबर 4 एशियाई हाथी। इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है रॉयल बंगाल टाइगर, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? नंबर 1 सरोद, नंबर 2 शहनाई, नंबर 3 बीड़ा, नंबर 4 बांसुरी। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है नंबर 3 ऑप्शन पे जो बीड़ा दिया गया है इसी से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किन्हें जाना जाता है? नंबर 1 टेसी थॉमस, नंबर 2 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नंबर 3 वर्गीज कुरियन, नंबर 4 होमी जहांगीर भाभा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हें ही भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65, मानव शरीर के उस अंग का क्या नाम है जिसे बाइल नामक द्रव स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर 1 आंत, ऑप्शन नंबर 2 सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर 3 यकृत, ऑप्शन नंबर 4 फुफ्फुस धमनी। तो जो यकृत है ऑप्शन नंबर 3 में, इसी से बाइल जो है स्रावित होता है, जिसमें 3 नंबर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66, संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा क्या है? नंबर 1 यूरो, नंबर 2 डॉलर, नंबर 3 येन, नंबर 4 तुआ। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा है डॉलर USD, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67, कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दर्शाता है? सामवेद, नंबर 2 ऋग्वेद, नंबर 3 यजुर्वेद, नंबर 4 अथर्ववेद। इसमें जो सबसे प्राचीन जो सबसे एंशियंट वेद है तो ये ऋग्वेद है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68, जल का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा H2O। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से रूस की राजधानी कौन सी है? नंबर 1 पेरिस, नंबर 2 मिस्क, नंबर 3 मॉस्को, नंबर 4 मैड्रिड। तो इसमें जो रूस की राजधानी दी गई है ये नंबर 3 पे सही हो जाएगा, मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को। प्रश्न संख्या 70, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की विषय वस्तु यानी थीम थी? नंबर 1 प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, नंबर 2 रेस्टोर आवर अर्थ, नंबर 3 इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, नंबर 4 प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है रेस्टोर आवर अर्थ, ये गलत है। तो चौथे नंबर पे जो दिया गया है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, यही सही है। तो प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लोग आते हैं प्रश्न संख्या 71 पे, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? नंबर 1 मोर, नंबर 2 हंस, नंबर 3 लाल मुकुट वाला सारस, नंबर 4 गौरैया। सबको पता है नंबर 1 वाला ऑप्शन जो मोर दिया गया है सही होगा। प्रश्न संख्या 72, विद्युत का आविष्कार किसने किया? नंबर 1 ग्राहम बेल, नंबर 2 जॉन फिलिप रईस, नंबर 3 फिलो टेलर, नंबर 4 बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है नंबर 4 पे इन्होंने विद्युत का आविष्कार किया था, तो इसमें 4 नंबर से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 में विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय पशु कौन सा है? नंबर 1 कंगारू, नंबर 2 चीता,
नंबर 3 शेर सिंह, नंबर 4 साइबेरियन टाइगर। इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो चीता दिया गया है ये सही होगा। प्रश्न संख्या 74, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। जिसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75, प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 14 नवंबर, ऑप्शन 2 10 नवंबर, ऑप्शन 3 1 नवंबर, ऑप्शन 4 28 अक्टूबर। जिसमें जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 14 नवंबर को, यही सही होगा। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से क्यूबा की राजधानी कौन सी है? नंबर 1 हवाना, नंबर 2 क्यूटो, नंबर 3 लीमा, नंबर 4 ओटावा। क्यूबा की राजधानी क्या होगी? हवाना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77, भारतीय संविधान के जनक कौन है? नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 डॉक्टर BR अम्बेडकर, नंबर 4 राजेंद्र प्रसाद। सबको पता है ऑप्शन नंबर 3 सही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 3 प्रश्न और बचे हुए हैं। प्रश्न संख्या 78, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? नंबर 1 वास्को डी गामा, नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 महात्मा गांधी, नंबर 4 सलमान रश्दी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 79, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो सन 2014 में प्रारंभ की गई थी। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न संख्या 80, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? नंबर 1 सुचेता कृपलानी, नंबर 2 सरोजनी नायडू, नंबर 3 इंदिरा गांधी, नंबर 4 विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है सरोजनी नायडू, ये सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।